हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार। स्वागत है आज की इस वीडियो में। आजकल मैं 3-4 दिन से ना ब्लॉग नहीं बना पा रही थी क्योंकि तबीयत थोड़ा सा डाउन चल रही थी, फीवर कोल्ड ये सब। क्योंकि इस टाइम पे मौसम चल ही रहा है, तो प्लीज़ आप लोग भी सतर्क रहें, थोड़ा सा अवॉइड करें चीज़ों को आजकल। क्योंकि जो ये मौसम होता है ना, जब भी वेदर थोड़ा चेंज होता है तो शरीर में थोड़ा सा दिक्कत कुछ ना कुछ हो ही जाती है। और मुझे भी आज 1 वीक लगभग हो गया है, तब से कोल्ड फीवर ये सब हो रहा है। बट अभी थोड़ा सा बेटर है। आज थोड़ा सा मैं बेटर फील कर रही हूँ, लेकिन जो उससे वीकनेस हो जाती है ना, उसके तो कुछ कह ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये भी मुझे आज एक समझ में आ रही थी, जब मैंने कहा चलो आप लोगों से शेयर करूं कि मतलब ना शरीर का होना कितना इम्पोर्टेंट है इस जीवन में। अगर शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है, रियल है ये। अगर आपके पास सब कुछ भी है ना, कसम से अगर शरीर नहीं है तो कुछ नहीं है, सब कुछ उसके आगे जीरो हो जाता है। ये हम तब रियलाइज़ करते हैं जब हम बीमार होते हैं या कुछ होते हैं। क्योंकि देखो, हर चीज़ तभी पता चलती है ना जब हमारे साथ जीवन में होता है। उससे पहले हम उस चीज़ की इम्पोर्टेंस कभी नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि जब हमें एक गिलास पानी भी लेना होता है, किसी की ज़रूरत लेनी, हेल्प लेनी पड़ती है, तो तब हमें अपने जीवन की चीज़ें मतलब कदर समझ आती है। तो इसलिए सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने शरीर, अपने स्वास्थ्य का विशेषकर ध्यान रखें। और ख़ासकर जो हमारी महिलाएं जो भी घर में रहती हैं, उन लोगों को तो ज़्यादा ही ज़रूरत है। क्योंकि हम सब कुछ तो देख लेते हैं, सबके लिए हम कर लेते हैं, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए। जब हमारी खुद की बारी आती है ना, तो अपने लिए कभी नहीं सोचते। तो ये बड़ा गलत सा एक चीज़ है। इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोगों को चेंज करना चाहिए। ये चीज़ें मेरे माइंड में आ रही थी, तो मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। बहुत बार ऐसा होता है ना, जब हम खाना बनाते हैं घर में, पूरी फैमिली के लिए खाना बनाते हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि अधिकतर हमारे घर में ये होता है कि जब सभी लोग खाते हैं फिर हम लोग खाना खाते हैं, या कभी साथ भी खा लेते हैं, ऐसा मौका मिलता है तो। वरना ऐसा होता है कि कभी कभी हम लास्ट में खाते हैं या कुछ भी होता है। कभी हमारे लिए एक रोटी बच जाती है और सबका लिए सही हो जाता है, आधी रोटी बच जाती है। उस टाइम पे हम ना इतना आलस करते हैं कि नहीं यार कोई बात नहीं, आधी रोटी हो गया बस, और तो सबने खा ही लिया है, हमारे लिए तो आधी रोटी काफ़ी। लेकिन उस टाइम पे हम ये नहीं देखते ना कि हम सुबह से कितना दौड़ा भागी सब कुछ कर रहे थे। हमें आधी रोटी की ज़रूरत नहीं थी, हमें 2 रोटी की ज़रूरत थी। तो उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए और अपनी लाइफ का ना महत्व समझना चाहिए कि कितनी इम्पोर्टेंट है ये लाइफ। चीज़ों को महसूस करना चाहिए कि अपने शरीर को कैसे हम अच्छा एक रूटीन अप दे सकें, करना चाहिए। अच्छी चीज़ें खानी चाहिए, जो भी हम खा सकते हैं। अपनी मतलब सेहत का ध्यान खुद से रखना चाहिए, क्योंकि कौन रखेगा ना, सबका ख्याल तो हम रखते हैं, मम्मी पापा। जब शादी के बाद तो यही होता है कि खुद से ही रखना होता है, क्योंकि हमें बच्चे का भी ख्याल रखना है, हस्बैंड का भी रखना है और फैमिली का भी रखना है। लेकिन उसके साथ साथ खुद का भी ख्याल रखना चाहिए। तो ये थोड़ा छोटा सा मैसेज था उन सभी माताओं के लिए जो कि ऐसा करती हैं, अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखती हैं। तो मैं कहना चाहूँगी, प्लीज़ अपने सबसे पहले अपने स्वास्थ्य को टाइम दीजिए। 1 घंटा तो हम निकाल ही सकते हैं यार एक दिन में ना अपने लिए, थोड़ा सा उसमें एक्सरसाइज जो भी चीज़ें हो सकती हैं। क्योंकि हम लोगों ने अपने लाइफ स्टाइल ऐसा बना दिया कि मतलब हमने ना पूरा झोंक दिया बच्चों पे, इस पे उस पे। अपना मतलब अपना कोई अस्तित्व नहीं रह गया कि हमने अपने लिए भी कुछ करना है। मतलब ये सोच ही नहीं आ पाती कि अपने लिए भी हमने कुछ करना है। बीइंग ए मदर मैं ये बात बोल रही हूँ, क्योंकि पहले जो चीज़ होती थी ना, हम केवल अपने लिए सोचते थे कि हमें ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा करना है। लेकिन जब शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो जहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, फिर वहाँ ना हम अपना अस्तित्व ही खो देते हैं कि मुझे बच्चे के लिए करना है, हस्बैंड के लिए करना है, बाकी लोगों के लिए करना है, घर में ऐसा करना है। लेकिन वहाँ हम अपने को ना कहीं
देखते ही नहीं है, मतलब अपनी कोई अहमियत ही हम लोगों की नहीं होती है कि हमें अपने लिए भी थोड़ा बहुत कुछ करना है। तो प्लीज़ इन चीज़ों को अवॉइड करके खुद के लिए भी, खुद के अस्तित्व को भी बनाए रखें। परिवार के साथ साथ अपने को भी टाइम दें, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, क्योंकि जो महिलाओं का और आदमियों में जो चेंजेज होते हैं अलग अलग होते हैं। औरतों का शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है बच्चों के बाद, जब भी बच्चे होते हैं उसके बाद बहुत वीकनेस, बहुत सारी चीज़ें, दिक्कतें आती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा प्लीज़ सबसे पहले मैं तो कहूँगी कि अपने स्वास्थ्य का ही ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद सारी चीज़ें, क्योंकि हम स्वस्थ होंगे तो तभी हम आगे चीज़ों को कर पाएंगे। अगर हम ही स्वस्थ नहीं हैं तो दूसरे को हम भी कैसे देख पाएंगे। तो प्लीज़ ये मैसेज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज मेरी तबीयत ख़राब है और ये चीज़ें मैंने महसूस करी हैं। और यार देखो ना, कोई कितने दिन करेगा, 1 दिन 2 दिन सबकी सेवा कोई ना कोई कर लेगा, तीसरे दिन ना आदमी भी परेशान हो जाता है कि यार इसका तो रोज़ का यही ड्रामा है। ये मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, अगर मैं भी इसकी जगह हूँ तो मैं भी शायद यही महसूस करती कि यार रोज़ ऐसे ही करना पड़ रहा है। तो इसलिए अपने शरीर का ख्याल रखें। और आजकल इस वेदर में तो प्लीज़ सभी लोग अपना ख्याल रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा से डेंगू, मलेरिया और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ये जो टाइम है ना सबसे ख़तरनाक है डेंगू के लिए। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ, क्योंकि मैं ब्लॉग भी बना नहीं पा रही थी। मैंने कहा चलो वीडियो ही बना लेती हूँ आज। तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अपने शरीर को स्वस्थ रखें और अच्छे रहें। अगर शरीर सही है तो स्वस्थ माने हैं तो फिर सारी चीज़ें अच्छी पॉजिटिव चलती हैं। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो फिर निगेटिविटी खुद ही आ जाती है। तो इसलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।